उसको कोई परेशान नहीं कर सकती अक्कल का आत्माएं, उसे दूर भागती है। अगर उनसे संपर्क करेंगे, उनकी संपर्क में आएंगी तो अपने कल्याण के लिए। तो उसी समय गोकर महाराज ने अपने पास से जल लिया और जल लेकर के हथेली पे जल रखा, गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। कौन कौन जानता है गायत्री मंत्र? बस हर एक को जानना चाहिए। गायत्री मंत्र बहुत बड़ी ताकत है, बता मत तुमको। पहले गायत्री मंत्र आपको दोहरा देता हूँ। गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है ये भी बताऊंगा तुमको। अक्सर तुमने एक बार हम हवन करा रहे थे, तो हवन कराते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, स्वाहा बोलते हैं। 108 की आहुति देनी थी तो स्वाहा ही स्वाहा चल रहा था। आहुति देने वाले स्वाहा हो रहे थे, मनी मने बोल के स्वाहा बोलते थे। अब पड़ोसी ने सुना दे क्या हो रहा है, तो स्वाहा सा बनते। पंडित जी मुझे मंत्र नहीं जानते क्या, स्वाहा सा चल रही है, उसको क्या पता क्या होगा। गायत्री मंत्र कैसे उसको बोलते हैं पहले वो समझ लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो सके तो एक सांस में बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस लेना, इसको कट नहीं करना, ये बोलने का ढंग होता है। गायत्री मंत्र कितने अक्षर होते हैं? 24। अगर 24 लाख, समझना एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जो मंत्र का जाप करते हैं और जितने अक्षर का तुम्हारा मंत्र है उतने ही अक्षर लाख बार तुम जाप कर लोगे। दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो घर में जहाँ पूजा करते हो आसन लगाइए, एक लोटा में जल रखिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। ताम्र पात्रम सदा सेवनम सुख भवेत्। तांबे के पात्र का जल हम सेवन करें, सूर्यवान को जल दें, तो सेवन करेंगे तो आरोग्य आती है। तांबे के लोटा में जल रखो, जल में गंगा जल डालो और रख लीजिए, धूप दीप जला लो, आसन में बैठ करके और गायत्री मंत्र का 111 बार कम से कम 111 बार जाप करेंगे। जल सामने रखा है और वो जल सिद्ध हो जाएगा। जल सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हें ये लगता है यहाँ हमें कोई भूत चुड़ैल कहीं से ऐसा कोई परेशान कर रहा है, तो सारे घर में छिड़क दो, वादी व्याधि घटा शुभ मंत्र हो जाएगी। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति पर ये ऐसी समस्या चल रही है तो उसको 41 दिन तक ये जाप करें, 41 दिन तक उसको वो जल पिलाएं, पीने वाले जल मिला दो और पिलाते हो, निश्चित उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके नहाने वाले पानी में भी डालो, आदि व्याधि है। अगर गायत्री मंत्र से आहुति दें, खीर का यदि हम आहुति देंगे तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करें तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र का जाप यदि दक्षिण दिशा में हम खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करके, पितरों को जल देते हैं, दक्षिण दिशा में ध्यान रखना, और देवताओं को जल देते हैं, सूर्यवान को जल देते हैं पूर्व दिशा में। सूर्यवान को जल कैसे देते हैं? सूर्य भगवान को जल हमेशा एक बार दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। एक बार बोलिए, कुछ नहीं ज्यादा माने आया था ओम गण सूर्याय नमः, कुछ नहीं तो ओम सूर्य देवता भ्यो नमः। एक बार, फिर दूसरी बार ऐसे, फिर तीसरी बार इस तरह से फिर लगाते दीजिए, ऐसे कर करके जल सूर्य भगवान को दे जाते हैं। उठाने लगे बात करके सूर्य भगवान को जल ऐसे छिड़क के देते हैं और भगवान शंकर को एक धार से देते हैं, उत्तर दिशा का मुंह करके, और भगवान शंकर को जल एक धार में पीते हैं, धार से उनका अभिषेक करते हैं। तो जल इस तरह से, तो ताम के पास में जल रखिए, गंगा जल के सामने धूप दीप जलाइए, 111 बार गायत्री मंत्र जाप करिए, आपकी घर की बात हो। पितरों के लिए जल लो, दक्षिण दिशा का मुंह करिए, उसमें चावल डालो, मीठा डालो, गायत्री मंत्र का जाप करो, नहीं तो ओम पितृ देवता भ्यो नमः। इस तरह से जब पितरों के निमित्त देंगे तो तुम्हारे पितृ प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र किसी का पितृ होते हो तो गायत्री भी करा लिए, गायत्री जाप करा लो तो उससे लाभ होता है। तो गायत्री से बहुत बड़े लाभ होते हैं। आज गोकर्ण महाराज
महाराज ने वही गायत्री मंत्र और जप किया और जल हाथ में लिया और जो जल पड़ करके जैसे छिड़का है उसके ऊपर पड़ा, असली रूप में आ गया, आंखों में आंसू गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, भैया मैं तुम्हारा भैया धूर्तकारी हूँ। भगवान बोले तेरी ये हालत कैसे हो गई? भैया मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, बड़े बड़े अधर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, और उन्हीं पाप कर्मों की वजह से भैया मुझे प्रेत योनि मिली है। मैं भटकता हूँ भैया, मैं तड़पता हूँ, मुझे प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पी पाता, मुझे भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं खा पाता, मुझे प्रेत आत्माएं परेशान करती है। भैया मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। इस तरह रो करके और डॉक्टर महाराज की शरण में अध जला शरीर है उसका। डॉक्टर महाराज की आंखों में आंसू आ गए, संत की पहचान ये होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करूंगा। सवेरा हुआ, भगवान भास्कर को जल अर्पण किया है और प्रार्थना करके हे देव आप कल्याण के स्वरूप है, मेरा भैया लोगों की चला गया है, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उसका कल्याण कैसे हुआ बता दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा कि वत्स आप ऐसे पापी आत्मा का कल्याण चाहते हो जिसने सारे जीवन पापी पाप किए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए जब तुम कल्याण चाहते हो, उसे प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा की शरण लेकर, क्योंकि भागवत कथा ये एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जिससे सारी बाधाएं हैं और समाप्त हो जाती है। कल बताया ना हमने कि भागवत के श्रवण करने से, मनन करने से, पाठ करने और कराने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कल बता दिया था अगर कोई न सुन पाए तो ये पोस्टर पे लिखाई पड़ जाए क्या क्या भागवत करने से, कराने से हो जाता है। तो ये लेख शास्त्रों का, इसलिए हर समस्या का समाधान भागवत, लेकिन करने कराने वाले दोनों ही सच्चे होने चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी में करें। तो इस तरह से और यहाँ भागवत का अनुष्ठान रखा। गोकर्ण महाराज ने गांव वाले बड़ा सुंदर आसन लगाया और गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं। अब कोई पूछे कि बिना परिचित के कथा नहीं होती, ऐसी विडंबना लोगों में, लेकिन ये गलत है। सूत जी महाराज ने 88 ऋषियों को कथा सुनाई, कौन परिचित था? व्यास जी ने जन्मेजय को कथा सुनाई, कौन परिचित था? यहाँ सरकारिक ऋषि भक्ति देवी नारद को कथा सुना रहे, कौन परिचित था? परिचित तो एक होता है, लेकिन तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, नारद में कौन परिचित था? परिचित एक व्यक्ति का नाम, राजा का नाम है, पद नहीं। लेकिन आजकल परिचित के बिना कथा नहीं होती, और परिचित कोई बनने को तैयार नहीं होता। परिचित क्यों बनने के लिए तैयार नहीं होते? परिचित जब कथा सुनना इतना भाग्यशाली काम है, और परिचित बनना भी कितना भाग्यशाली होगा। फिर क्यों नहीं, फिर परिचित बनने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? कई बार यही की कहानी है। एक बार यहाँ हमारे हरिकृष्ण जी के पास पैसे भी इकट्ठे हो गए और पैसे आगे, परिचित की तैयारी, पैसे वापस करने पड़े। धन्य रे हिंदू, धन्य रे सनातनी। बड़ा बोझ समझते हम, बड़ा भारी परेशानी समझते हैं। अब परिचितों की गलती नहीं है, अब क्यों नहीं बनते बेटे बताओ? कोई सीधा सच्चा भोला भाला आदमी और परिचित बना दिया, और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ने लगी, अब बोल जरूर के लोग परिचित ही बन गए। वैसे तो राजा होता है, 7 दिन तक तुम्हारी व्यवस्था रहेगी, और कम से कम 21,000 रुपये रख लेना, और भंडारे में जोर लगाना, और पूरे व्यास मंडल की ये करना। अब तू कथा सुन रहा है, 7 दिना तो चित्त ही, और 7 दिना निकल गए, तो कथा सुनी बेचारे ने, और मनी मन यही सोच रहा हूँ, अब खाई सो खाई, अब खाई राम दुहाई। इसलिए तैयार है। अब दोबारा कभी कथा हो, कभी चैतन्य जी आए, फिर दूर पे तो आएगा ही नहीं, वो पास नहीं है, आ भी जाए तुम्हारा मुझे भगस दे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सामर्थ्यवान है, परीक्षित तो राजा बन के कथा नहीं सुनी, 3
दिन तक सुखदेव महाराज ने राजन कहा, उसके बाद जानक पंचन कहा। राजपाल धन धाम वैभव